नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम खलैनी ब्लॉक में हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ ऑफिस यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, सोसाइटी की तरफ से हैं, हिमालय सोसाइटी की तरफ से। इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और हमें बताया कि अभी जो है बीडीओ ऑफिस जो है अभी तक बंद है। यहाँ पर जो है बीडीओ साहब या कोई भी एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट का वो यहाँ पे नहीं है। तो इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार इन्होंने जो हमें कॉल किया और हमें बताया ये इशू भी लेकर कि अभी जो है ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे नहीं है। बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे तो किसके पास आएंगे। तो इनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार कब से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर असगर अली है। आपका नाम क्या है? बचित्र सिंह जी, बचित्र सिंह। कॉल आपने कॉल करी थी? हाँ, ये आपने की थी? हमने हमारे से हमारी सोसाइटी के आदमी ने आपको बुलाया था। मौजूदा ये कि देखो इस वक्त भी हम आए थे यहाँ ब्लॉक दफ्तर में आए थे। हमने इनसे पूछना था कि यहाँ 13-14 लाख रुपए इन्होंने कूल का खर्च कर दिया, लेकिन कूल पानी है ही नहीं खलैनी में। अभी तक अगर पानी होता तो हमें एक एक नाले से पानी लाना पड़ता है, पीने के लिए भी पानी पीने के लिए भी नहीं है, कूल का पानी हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे मकान भी है, खासकर जैसे एक इकबाल हमारा पाडरी इकबाल बोलते हैं उसको, उसकी बहू के नाम एक सेंक्शन हुआ था मकान, वो बेचारी को मकान में नहीं मिला आज तक। तो बड़ी हमने कोशिश की, हमने सोसाइटी की तरफ से भी कहा कि बेचारी गरीब आदमी है और विडो है, उसको मकान मिलना चाहिए, नहीं मिला। इन्हीं हालात आज फिर हम आए थे वीडियो साहब से पता करने के लिए, लेकिन वीडियो साहब यहाँ है ही नहीं, स्टाफ कोई है ही नहीं। उसके लिए हम बड़ा अफसोस का मकाम है कि अभी इस वक्त देखो 11:30 बज गए, यहाँ पर कोई स्टाफ का मेंबर नहीं है। तो यही हम पूछने इनको आए थे। इससे पहले भी आप आए थे? आज ही प्रॉब्लम आ रही है? इससे पहले भी प्रॉब्लम तो शुरू से है। मैं अपना एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको बताऊं कि मैंने मार्च में एक काम करवाया था और इनकी अप्रूवल के हिसाब से काम कराया। मार्च, अप्रैल, मई और जून हो गया। पेमेंट कहते जी बिल दे दिया है, कहाँ है कहाँ नहीं है। सरपंच साहब बोलते हैं कि मेरे पास बिल आया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, ना कागज़ देते हैं तो मैं कहाँ से पेमेंट करूँगा। हम क्लेम करते हैं सरपंच साहब को, भाई पेमेंट करो, हमें क्यों नहीं देते हो, हमारे लेबर तंग कर रही है, नहीं देते हैं पेमेंट। ये इसी के लिए हम यहाँ आए थे। और बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ जितने भी जो भी लोग हैं वो बोलते पेमेंट नहीं मिलती है, टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है, टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है। उसकी वजह यह है कि कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। एक आदमी 10 काम पकड़े उन्होंने, लेकिन लोकल काम नहीं यहाँ नहीं होता है, फिजिकली कोई काम यहाँ नज़र नहीं आता है हमें। तो मेहरबानी करके आप ये इस बात को ज़रा हाईलाइट कीजिए और डीसी साहब को खासकर ये बताओ कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं काम हो रहे, क्यों नहीं दफ्तर अटेंड कर रहे हैं, क्यों लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। या और खासकर ये मकानों की बात है, मकान जो गरीब आदमियों को क्यों नहीं मकान दे, और जिसको नहीं होना चाहिए तो उसको मकान दिए हैं। ये क्या बात है, ये क्या सा ड्रामा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमको यहाँ प्रोजेक्ट का काम यहाँ आया था। प्रोजेक्ट में हमारे लोकल लोग लगने चाहिए थे। यहाँ नज़दीक हमारे आया था। और अगर लोग बाहर से यहाँ पर लाएंगे और उनको यहाँ काम देंगे, यहाँ के लोग, यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो कहाँ जाएंगे। पढ़े लिखे लड़के हैं हमारे यहाँ, वो ड्राइवर्स पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल यहाँ लोग हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग ला रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम लोकल बच्चों को एडजस्ट किया जाए। इसी इनकी हालत से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, आपको तकलीफ़ हुई यहाँ आने की। अभी मुझे ये बताएं कि आपने हमें कॉल करा, तो और क्या कुछ चीज़ें हैं जो पंचायत के अंदर या अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक के अंदर प्रॉब्लम्स हैं? सर, मैं आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप डोडा से कॉल करने पे यहाँ पहुँचे। यहाँ ब्लॉक का आपने खुद ही दौरा देखा कि सब लॉक लगे हैं। हम जब भी आते, मैं तो खास करके जब भी आता हूँ तो लॉक ही होती है, और आते भी तो कोई अफसर यहाँ काम करके राज़ी नहीं है, क्योंकि 6 महीने में इन्होंने 6 सेक्रेटरी हमारे चेंज कर दिए। 2 साल हो गए मेरी पेमेंट नहीं हुई सर, जो कि वीडीसी चेयरमैन ने मेरे को काम दिया था लाख रुपये का, उसमें 30,000 रुपया ये मांग रहे हैं, फिर बोलते हैं बिल बनाएंगे। तीसरा नंबर सर, अभी सरपंच साहब से आप लाइव थे, यहाँ बात कर रहे थे, सरपंच साहब ने बोला कि स्टेट में किसी को भी मकान नहीं मिले। सर, मैं एक थोड़ी सी दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट एलजी साहब से, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनसे, कि अगर स्टेट में किसी को मकान नहीं मिले तो फिर ये सर डबल छत वाले देख रहे हैं, डबल छत लेंटर वाले, इनको मकान दिया गया, डबल छत पे पास किया। एक खतीब ये क्या बोलते हैं सेक्रेटरी है,
तो इंस्पेक्टर है, वो इन मकानों की कमेटी यहाँ बनाई थी ब्लॉक क्लीनी की, और ये मकान उसने पास किए। 30-30 हज़ार रुपये उनसे खाए। जिन बच्चों ने मेरे 4 भाइयों के मकान आए थे 2011 की सेंसिंग के मुताबिक, तो उन्होंने पैसे उनको मेरे को डिमांड की कि आप 30 हज़ार रुपया दे दो तो मैं इसको शाम को ही चढ़ा दूंगा। सर अभी तक कोई नहीं है, ना कोई सुनता हमारी। हम डीसी साहब तक भी गए, चीफ सेक्रेटरी तक भी अप्रूवल की, हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई का कोई जवाब नहीं देता। सर ये आरटीआई मेरे हाथ में है, आरटीआई का भी जवाब नहीं। यहाँ इतने राशन कार्ड फेक है, जो फौजी हैं, जो कोई बड़े बड़े अफसर हैं, उनके बीपीएल और अंतुतिया राशन कार्ड है। सर हमें लिस्ट भी वो राशन कार्ड की यहाँ रखी है, हमें पूरी इससे निकाली। सर अभी तो पूरा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, आप टाइम बड़ा कम है, लेट हो गए आप सर, तो बाद में जब भी आपको कोई प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो सकते हैं सर। हाँ, बीपीएल ये एपीएल के काबिल भी नहीं है, क्योंकि जिसको 80 हज़ार रुपया पेमेंट है तो वो बीपीएल बन सकता है सर। जिसको 50 हज़ार रुपया पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एपी क्या बोलते हैं अंतुतिया बन सकता है सर। इसी पंचायत की बात है पूरे सर, एक पंचायत की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। सरपंच जितने भी बने, मेंबर जितने भी बने सर, पूरी मैं डोडा की बात करूंगा पहले, जेएंडके के, मैं स्टेट मतलब जेएंडके की, हम एंटी करप्शन सोसाइटी से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, हम जेएंडके में भी कहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहले डोडा की बात करूंगा कि नंबर 1 पे करप्शन में आया डोडा, नंबर 1 में मेरे हिसाब से। मैं अनपढ़ आदमी हूं, क्योंकि यहाँ के सरपंचों ने 22 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने इनको लागू किए थे कि इन पर नज़र करेंगे, नजर 22 डिपार्टमेंट में इनकी ठेकेदारी चमक रही है सर। ये सिर्फ ठेकेदारी, जिस मीडिया वाले से भी हमने लाइव किया उसने आगे नहीं दी चलने, कोई हमारी न्यूज़ किसी तक पहुँचाते नहीं। तो हम आ गए हम, अब हम रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, तो हम इसमें सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ जो फैसला होगा, जो अन्याय मिलेगी सर, वो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ज़रूर चलाएंगे, क्योंकि ये रियलिटी है, हम ज़रूर चलाएंगे। हम उन मीडिया वालों में से नहीं आते जो बिक जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। सर मैंने परसों एक लाइव किया, कोई वो लाइव नहीं चली, बाकी इधर उधर की चली, कोई अस्पताल के बारे में, कोई ऐसे, लेकिन गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता है। अगर आप सुनेंगे तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको हम आप ही को कॉल करेंगे कि आप आओ, आपने हमारी लाइफ चलाई। तो हम सोसाइटी से काम करते हैं, हम कोई पैसे नहीं खाते, फ्री कास्ट। हमारा अगर रिकॉर्ड देखोगे सर, पूरे जेएंडके में हमारे हर घर में मतलब एक बंदा है हमारा कि करप्शन, मोदी साहब ने 2014 में नारा दिया था कि करप्शन मुक्त भारत कराना है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जब हम फिर एनजीओ, एक सुप्रीम कोर्ट की रूल के मुताबिक हमने एनजीओ इख्तियार की है, तो उस एनजीओ में पूरे जेएंडके नहीं बल्कि वर्ल्ड में है, लेकिन फिलहाल जेएंडके ही में है हमारी। तो हम देख रहे हैं कि किसी गरीब का हक नहीं मिल रहा, तो उसको हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी शुक्रिया, थैंक यू सर। आप भी ले रहे हो। आपने देखा कि यहाँ पे ये लोग आए हुए थे, और जो है बीडीओ ऑफिस जो है यहाँ पे बंद है, ताले लगे हुए हैं। अंदर के विजुअल्स भी हम आपको दिखा देंगे कि अंदर ताले जो हैं लग रहे हैं, और आप बाहर देख सकते हैं कि लोग जो आए हैं ये दावा कर रहे हैं, इन्होंने ये दिखाया, प्रूफ दिखाया कि डबल स्टोरी जो है मकान बने हुए हैं, और जो डिज़र्विंग है उनको मकान ही नहीं मिले। मतलब पीएमएवाई के अंदर या पूरे पंचायत के अंदर देखा जाए तो करप्शन है। या तो वो लोग, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, वो करप्शन करते हैं, या तो जो रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो लोग होते हैं, बीडीओज़ वगैरह या जो बाकी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो लूटते हैं। आखिरकार करप्शन कब ख़त्म होगा? क्योंकि जो हमने पुरानी सरकार हराई थी, वो इसीलिए हराई थी कि करप्शन है। जो नई बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि ये करप्शन जो है ख़त्म करेंगे, लेकिन करप्शन अभी भी ज़िंदा है। डेली हम आपको दिखाते हैं, पंचायत लेवल पर गरीबों को ज़्यादा लूटा जाता है। गरीबों को क्योंकि ज़्यादा पता नहीं होता स्कीमों को लेकर, उनको बताया जाता है कि आप 30 हज़ार रुपया दो, इतने परसेंट दो, उतने परसेंट दो, आपके सामने हैं, इन्होंने बताया। और 30 हज़ार रुपया जो है इन्होंने दावा किया है कि 30 हज़ार रुपया मांगा गया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे उसका सबूत रखिए, और सबूत रखने के बाद उसकी जो है, अभी आपके वर्बली बोलने से हो सकता है कि कुछ ना हो। मैंने बोला मैं थोड़ी सी क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। मैंने बोला कि अकाउंट से आपको पैसे डाल देता हूँ 30 हज़ार, यहाँ किसी बंदे के पास देते हैं। बोला नहीं, तू शाम को आना, मेरी गाड़ी में बैठना, फिर कोई फ़ोटो उठा लेगा। तो सर कैसे हम प्रूफ रखेंगे? दूसरा आदमी विटनेस भी नहीं रखते पैसे देने के लिए। खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं करूँ भी कोशिश, लेकिन मुझे करने नहीं देंगे, मुझे तीसरे बंदा कोई खड़ा करेंगे, इसके पास दे देना जी। तो सर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये तो प्रूफ, जैसे हम गाड़ी, मैं एक ड्राइवर हूँ, 24 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। यहाँ से मैं दिल्ली, श्रीनगर, लद्दाख सारे चलाऊँ, तो यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक वालों के फ़ोटो उठाओ जी, पुलिस वालों के फ़ोटो उठाओ, पैसे कहाँ से लेते? सर वो पहले हमारे कागज़ जो होते हैं उसमें अंदर रख के पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर गाड़ी छुड़ानी पड़ती है। मतलब एक ड्राइवर के लिहाज से मैं ये बात की, मेरे से नहीं लिए किसी ट्रैफिक वाले ने पैसे, लेकिन ऐसा होता है जो करप्शन करने वाला सामने नहीं, लेकिन टेबल के नीचे से जो है करप्शन अभी भी जिंदा है जी। ये रियलिटी है। और आप देख रहे थे द लोकल रिपोर्ट, और अभी हम खल्यानी में जो है रिपोर्ट करने आए थे। ग्राउंड रिपोर्ट की हमने, आपने देखा, आपके सामने सारी रियलिटी थी। अब देखना ये है
उम्मीद ये है कि आखिरकार जो है सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है एक्शन लेगी और गरीब लोगों का जो है काम होंगे। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।